मुझे माता जी की आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हरे कृष्णा। ठीक। ओवर टू यू ओम प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्णसम्बन्ध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्रीगौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे नमो गौर किशोराय साक्षाद वैराग्य मूर्तये विप्रलंबा रसाम्बोधे पदाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते घोर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिय वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमः। पञ्चतत्त्वमकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमादत्नागरा सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंदो प्रेष्टलभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवट तटस्थतः करिशन वेणोर्स्वरीर्गोपीर् गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी दृश्यमानोसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है गौ लीला के सीरीज में। तो हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे महाप्रभु सनातन गोस्वामी को भक्ति के 64 अंग के बारे में महाप्रभु ने बताया है। तो तो पहला 10 अंग महाप्रभु वर्णन करता है क्या करना चाहिए भक्तों को। उसके बाद बाकी जो आगे के दो 10 अंग हैं 1 to 10 भक्तों को क्या करना चाहिए, 11 to 20 भक्तों को क्या अवॉइड करना चाहिए, अपराध इत्यादि। उसके बाद महाप्रभु ने 35 अंग बताए हैं भक्ति के, खासकर विग्रहों के संबंधित। तो टोटल 55 होते हैं, 20 + 35 55। उसके बाद महाप्रभु और 5 अंग बोलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा व श्री मूर्ति श्रद्धाय सेवन। तो 5 चीज, भक्तों के संग में रहना, हरि नाम का जप करना, भागवत श्रवण करना, मथुरा में रहना, तीर्थ स्थली में रहना और विग्रहों की सेवा करना। तो टोटल 60। इसके अलावा और 4 है, शरीर में तिलक लगाना, भगवान का नाम लिखना, शरीर में भगवान के हार इत्यादि स्वीकार करना। इस तरह से 64 अंग।
और महाप्रभु बताते हैं इनमें से अगर कुछ भी अंग अगर हम भक्ति के साथ करेंगे तो डेफिनेटली भगवान की प्राप्ति होगी। और आगे महाप्रभु बताते हैं कि ये अंग, ये जो नौविधा भक्ति है, हम इसमें से 9 अंगों को भी एक साथ कर सकते हैं जैसे अम्बरीश महाराज ने किया, या एक एक अंग में सफलता फोकस करके सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और उसके ऊपर महाप्रभु ने अलग अलग उदाहरण दिया, कैसे परीक्षित महाराज श्रवण करके वो परफेक्शन प्राप्त करते हैं, सुखदेव गोस्वामी कीर्तन करके इत्यादि। और आगे महाप्रभु बता रहे थे कि अगर जो भक्त है जिसने कृष्ण का आश्रय लिया है, किसी कारणवश ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसा भक्त गलत कार्य भी कर लेता है, वापस भगवान कृष्ण ऐसे भक्तों को उनके पास लेके आते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति ने एक बार कृष्ण के चरण का अमृत प्राप्त किया है, वो कभी भी भगवान कृष्ण के चरण को छोड़ के नहीं जा सकता। इस तरह से महाप्रभु भक्ति के बारे में वर्णन करते हैं। अभी यहाँ पे आज हम देखेंगे फ्रॉम वर्स नंबर 148, महाप्रभु जो है स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस। अब तक महाप्रभु ने वैदिक साधना भक्ति के बारे में बताया है, अभी महाप्रभु रागानुग साधना भक्ति के बारे में बता रहे हैं। टेक्स्ट 148, वैदी भक्ति साधनेर कहिलुन विवरण रागानुग भक्तिर लक्षण शुन सनातन। तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोल रहे हैं, अब तक मैंने वैदिक भक्ति का अलग अलग लक्षण मैंने बताया है, अभी मैं रागानुग भक्ति के बारे में बताऊंगा। रागात्मिका भक्ति मुख्य व्रजवासी जने तार अनुगत भक्तिर रागानुगा नामे। तो जो व्रजवासी है उनका जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, स्वाभाविक प्रेम, उसको रागात्मिका भक्ति बोलते हैं। द लव दैट, जो वृंदावन के व्रजवासी जो शुद्ध भक्त हैं, नंद महाराज, यशोदा इत्यादि, उनका जो प्रेम है कृष्ण भगवान को, उसको रागात्मिका भक्ति बोलते हैं। और ऐसे रागात्मिका भक्ति किसी के पास नहीं हो सकता, ये बहुत ऊंचा चीज है। जो भक्त ऐसे व्रजवासियों के पच्चिनों पे चलते हुए भक्ति करते हैं, इनको रागानुग भक्ति बोलते हैं। व्रजवासियों का भक्ति रागात्मिका भक्ति है। जो व्रजवासियों को अपना हीरो या हीरोइन मान के भक्ति करते हैं, उनके पच्चिनों पे चलते हुए, दैट इज कॉल्ड रागानुग भक्ति। इष्टे स्वारसिकी राग परमावशिता भवेत तन्मयी या भवेत भक्ति शास्त्र छात्र रागात्मिकोदिता। भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन है, जब व्यक्ति भगवान कृष्ण से स्वाभाविक रूप से इतना आसक्त होता है, कंटिन्यूसली कृष्ण का ही विचार आता है, तो ऐसे आसक्ति को रागात्मिका बोलते हैं, जो वृंदावन के सदस्यों के पास है। इष्टे गाद तृष्णा रागेर स्वरूप लक्षण, इष्टे आविष्तात ई तटस्थ लक्षण। तो रागात्मिका भक्ति का मेन कैरेक्टरिस्टिक है गाद तृष्णा, डीप अटैचमेंट, बहुत ज्यादा आसक्ति कृष्ण के प्रति। और क्योंकि इतने आसक्त हैं कृष्ण से, स्वाभाविक रूप से कृष्ण के बारे में ही चिंतन मनन हो रहा है, कृष्ण पे तल्लीन है। रागमयी भक्तिर होय रागात्मिका नाम, तहा सुनी लुब्ध होय कौन भाग्यवान। तो जो भक्ति राग से बना है, कृष्ण के प्रति प्रेम से बना है, इसको रागात्मिका बोलते हैं। और ऐसा भक्त जिसके पास ऐसा रागात्मिका भक्ति है, इज द मोस्ट फॉर्चुनेट। लोभे व्रजवासीर भावे करे अनुगति, शास्त्र युक्ति नाही माने रागा रागानुगार प्रति। तो जो ऐसे वृंदावन के सदस्यों के पच्चिनों पे चलते हैं और शास्त्र शास्त्र युक्ति है, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ स्क्रिप्चर्स, पर इससे परे हैं, उनको स्वाभाविक रूप से वृंदावन के सदस्यों के जैसा प्रेम प्राप्त करना है, इनके भक्ति को रागानुगा भक्ति बोलते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, एक तो रागात्मिका भक्ति है जो वृंदावन के सदस्यों के पास है, नित्य पार्षदों के पास है। जो भक्त उनको अपना लक्ष्य बना के, अपना मॉडल बना के उनके पचनों पे भक्ति करते हैं, दिस इज कॉल्ड रागानुग भक्ति। तो प्रॉपर तात्पर्य में लिखते हैं, स्वाभाविक रूप से ऐसा रागानुग भक्त जो है वृंदावन के किसी भक्त से बहुत ज्यादा आसक्त है, नंद महाराज हो, यशोदा हो, राधा रानी हो, गोपियां हो, और इनके पच्चिनों पे भक्ति कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड
स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस। तो वैदी साधना भक्ति में कृष्ण के प्रति उतना प्रेम नहीं है। और जनरली वैदी साधना हमने देखा था, हालांकि कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, शास्त्रों के ऊपर निर्भर है, शास्त्रों के नियमों के अनुसार व्यक्ति चलता है। पर रागानुग स्टेज में व्यक्ति शास्त्र तो ऑलरेडी पढ़ चुका है, पर इतना स्पॉन्टेनियस प्रेम है कृष्ण भगवान से, शास्त्र पे पूरा उसको निर्भर होने की जरूरत नहीं है। ही डजंट हैव टू फॉलो द रूल्स। जैसा हमने ये उदाहरण दिया, जनरली जो व्यक्ति पहले बार ड्राइविंग करता है उसको सब रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है, पर एक बार बहुत एक्सपर्ट हो गया उसको रूल बुक देखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली होता है। तो प्रॉपर बता रहे हैं, बहुत सारे जो बाबा जी हैं वृंदावन में, ये सहजीय होते हैं। तो सहजीय मतलब अ, षड गोस्वामी का नकल करते हैं, पर षड गोस्वामी की तरह उनका भाव नहीं है। दिस इज कॉल्ड सहजियज्म। तो हमको सहजियज्म नहीं बनना है, धीरे धीरे ये स्तर तक आना है। विराजंतिम अभिव्यक्ताम व्रजवासी जनादिषु रागात्मिकाम अनुसृष्टा यास रागा चोच्यते। तो भक्ति रसामृत सिंधु का ये श्लोक है। जो भक्ति स्पोंटेनियस स्वाभाविक रूप से आता है, अ, अ, जो वृंदावन के सदस्यों के पच्चनों पे चलते हुए, ऐसे भक्ति को रागानुग भक्ति बोलते हैं। डिवोशनल सर्विस कॉल्ड रागानुग भक्ति। तत्त भावादि माधुर्ये श्रुते दिर यद अपेक्षते नात्र शास्त्रम न युक्तिम च तल्लोभपति लक्षणम। तो भक्ति रसामृत सिंधु का ये श्लोक है। जब व्यक्ति वृंदावन के सदस्यों के बारे में सुनते हैं, किसी एक पर्टिकुलर सदस्य के बारे में, तो नेचुरली उनका भाव आता है कि मुझे यशोदा नंद की तरह कृष्ण का सेवा करना है, वात्सल्य रस में या सख्य रस में। तो इस तरह से एक रस चुनते हैं। और ऐसा जो लोभ है, ये भाव में कृष्ण का सेवा करना, ऐसे लोभ के साथ व्यक्ति जो है इतना श्रेष्ठ स्तर में आते हैं, उनको शास्त्र के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। बाह्य अंतर इहार द्वैत साधना, बाह्य साधक देह करे श्रवण कीर्तन, मने निज सिद्ध देह करिया भावना, रात्रि दिने करे व्रजे कृष्णेर सेवन। तो ये जो रागानुग भक्ति है, कैसा होता है, इसका दो प्रोसेस है, इंटरनल एक्सटर्नल, बाह्य और अंतर। बाह्य में ये जो रागानुग भक्त हैं, स्वभाव नॉर्मल भक्त की तरह बर्ताव करते हैं, वो भी श्रवण कीर्तन सब अंगों का पालन करते हैं, पर मनी मन हमेशा कृष्ण के स्मरण कर रहे हैं, कृष्ण के वृंदावन लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। तो इस तरह से मनी मन ब्रजवासियों के पच्छिनों पे चल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड रागानुग भक्ति। किस तरह से रागानुग भक्ति का साधना होता है? सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिपुसुना कार्य व्रज लोकानुसारतः। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है। जो ऐसे प्रगतिशील भक्त हैं, स्वाभाविक रूप से किसी एक कृष्ण के पार्षद के पच्चिनों पे चलते हैं, नंद महाराज हो, यशोदा हो, गोपा हो या गोपी हो। और इस तरह से एक्सटर्नली भक्ति कर रहे हैं, नवविधा भक्ति, और इंटरनली इनका स्मरण कर रहे हैं। इसको रागानुग बोलते हैं। निजा बिष्टा कृष्ण प्रेष्टा पाचेत लागिया, निरंतर सेवा करे अंतर मनाहान। तो अम, ऐसे जो वृंदावन के सदस्य हैं, कृष्ण के लिए अति प्रिय है। तो जो वृंदावन के सदस्यों के पच्चनों पे चल के भक्ति करना चाहता है, ये भी भक्त जो है कृष्ण के लिए अति प्रिय बनते हैं। कृष्णम स्मरणम जनम चास्य प्रेष्टम निज संहितम तत्त कथा रतश्चासो कुर्याद वासम व्रजे सदा। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु का बहुत सुंदर श्लोक है। कृष्णम स्मरणम जनश्चास्य। तो ऐसे जो भक्त हैं, रागानुग भक्त जो हैं, कृष्ण के एक भक्त को चुनते हैं, वेरी डियर डिवोटी ऑफ कृष्ण, श्रीमती राधा रानी हो, नंद महाराज हो, श्रीदामा हो, सुबल हो इत्यादि, एक भक्त को चुनते हैं और कंटिन्यूअसली प्रेष्टम निज संहितम तत्त कथा रतश्चासो, और कंटिन्यूअसली उन भक्त के बारे में सुनते रहते हैं, उनका कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है, इस तरह से सुनते हैं। और मन ही मन कृष्ण वृंदावन में रहते हैं, कॉन्स्टेंटली स्टेइंग इन वृंदावन। कभी फिजिकली वृंदावन में रहते हैं या मेंटली हमेशा वृंदावन में रहते हैं। तो ये रागानुग साधना भक्ति करने का तरीका है। दास सका पित्रादि प्रेयसीर गण, राग मार्गे निज निज भावेर गणन। भगवान कृष्ण के बहुत सारे भक्त हैं,
थोड़े सख्य भाव में है, थोड़े दोस्त के रूप में है, थोड़े उनके माता पिता के रूप में है, थोड़े उनके प्रेमी के रूप में है। तो ऐसे जो रागानुगा भक्त हैं, अ, वो अपना चुनाव करते हैं किस मार्ग में, किस भाव में कृष्ण का भक्ति करना है। न कर हिचिन मत पराहा शांत रूपे नाक्षंति नो मे निमेशो लेधि हेति येषाम अहम प्रिय आत्मा सुतश्च सका गुरु सुहृदो दैवम इष्टम। तो ये जो श्लोक है महाप्रभु कोट करते हैं प्रमाण देने के लिए रागानुग भक्ति का। ये कपिल देव अपनी माँ देवहूति को बताते हैं। तो कपिल मुनि अपने माँ को बोल रहे हैं, हे देवहूति, अ, मेरा जो सुदर्शन चक्र है कभी ऐसे, या जो काल है कभी ऐसे भक्तों को नाश नहीं करता जो भक्त मेरी आराधना करते हैं पुत्र के रूप में, मित्र के रूप में, गुरु के रूप में इत्यादि। ऐसे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। तो यहाँ पे कपिल मुनि देवहूति को बता रहा भागवतम में कि कैसे रागानुग भक्ति होती है भगवान कृष्ण को अलग अलग रस में कृष्ण के साथ आदान प्रदान करते हुए। पति पुत्र सुहृद भ्रातृ पितृवन मित्रवत धरिम ये ध्यायन्ति शोध युक्तास तेभ्यो पीह नमो नमः। तो भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है। मैं बार बार ऐसे भक्तों को प्रणाम करता हूँ जो भगवान कृष्ण को अपने पति, अपने पुत्र, अपने मित्र, अपने भाई, अपने पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। ए मत करे ये बा रागानुग भक्ति कृष्णेर चरण तार उपजय प्रीति। तो ऐसा रागानुग भक्ति करते हुए क्या उत्पन्न होता है? प्रीति, अफेक्शन। तो बेसिकली पहला शुरुआत होता है वैदिक साधना भक्ति। वैदिक साधना भक्ति करके व्यक्ति रागानुग साधना भक्ति के स्तर पे आते हैं। और रागानुग साधना भक्ति करते करते व्यक्ति को क्या होता है? तो वैदी भी और रागानुग दोनों साधना भक्ति में ही आता है इसका गिनती। रागानुग साधना भक्ति करते करते व्यक्ति को कृष्ण के प्रति रति या प्रीति, अफेक्शन उत्पन्न होता है। प्रीतिर अंकुरे रति भाव है दुई नाम यहाँ इते वश हन श्री भगवान। तो ये कृष्ण के प्रति जो प्रीति है उससे दो चीज उत्पन्न होता है, रति और भाव। दिस अटैचमेंट विच गोज बाय टू नेम्स, या ये जो प्रीति है इसका दो नाम है, रति या भाव। तो रागानुग भक्ति से भाव भक्ति शुरू होता है, द इमोशंस फॉर कृष्णा वो शुरू होता है, और उसके बाद प्रेम। तो इस तरह से महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं कैसे भक्ति में प्रगति होता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, एक्सटर्नली ऐसे जो रागानुग भक्त हैं श्रवण कीर्तन इत्यादि करते हैं, पर मनी मन कृष्ण के एक पार्षद का स्मरण करते हैं, वृंदावन लीला का स्मरण करते हैं। तो ये करते करते उनको कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। यहाँ हईते पाई कृष्णेर प्रेम सेवन ऐत कहिलून अभिधेय विवरण। तो इस तरह से महाप्रभु बोल रहे हैं, इस तरह से धीरे धीरे कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। अब तक मैंने अभिधेय या प्रोसेस वर्णन किया है। तो हमने सुना था पिछले 2-3 अध्याय में महाप्रभु संबंध के बारे में वर्णन करते हैं। कृष्ण भगवान कौन है, हम कौन है, कृष्ण के अलग अलग शक्तियां, कृष्ण के अलग अलग अवतार इत्यादि, कृष्ण का ऐश्वर्य, कृष्ण का मधुरता, इसे संबंध ज्ञान। ये अध्याय में महाप्रभु ने अभिधेय के बारे में वर्णन किया। अभिधेय इज द प्रोसेस। वैदिक साधना भक्ति, रागानुग साधना भक्ति, ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस करेंगे तो क्या उत्पन्न होगा? प्रेम उत्पन्न होगा, लव। अगला अध्याय है प्योर डिवोशनल। ये लव क्या है, प्रेम क्या है, कृष्ण प्रेम, अगले अध्याय में महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं। अभिधेय साधन भक्ति एवं कहिलून सनातन संक्षेप कहिलून विस्तार न्याय वर्णन। तो सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं, मैंने संक्षिप्त में अभिधेय के बारे में वर्णन किया है, विस्तार में वर्णन करना बहुत मुश्किल। अभिधेय साधना भक्ति सुने ई जन अचिरात पाय सही कृष्ण प्रेम धन। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, जो भी ये अध्याय सुनते हैं अभिधेय के बारे में, प्योर डिवोशन सर्विस, डेफिनेटली कृष्ण प्रेम का धन प्राप्त करते हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे याराश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। तो इस तरह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण में प्रार्थना करते हुए ये अध्याय समाप्त करते हैं। तो ये जो महाप्रभु रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को शिक्षाएं देते हैं, इसके आधार पे रूप सनातन अलग बहुत सारे पुस्तक लिखते हैं, हरि भक्ति विलास, भक्ति रसामृत सिंधु, यही चीजों को एक्सपैंड करते हुए। अभी हम अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे, चैप्टर 23,
लाइफ्स अल्टीमेट गोल लव ऑफ गॉड है। जिंदगी का सबसे श्रेष्ठ लक्ष्य प्रेम पुमार्तो महान, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना। इस तरह से महाप्रभु ने तीनों चीज वर्णन किया है। अब तक महाप्रभु ने संबंध वर्णन किया है विस्तार से, अभिधेय। अभी ये अध्याय में महाप्रभु प्रेम के बारे में वर्णन करने वाले हैं, जो हमारा प्रयोजन है। चिराद अदत्तम निज गुप्त वित्तम स्वप्रेम नामामृतम अति उदारः आपारमम यो वित्तार गौरः कृष्णो जनेभ्यस्तहम प्रपद्ये। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ, जो बहुत उदार दिल के हैं, वेरी वेरी मैग्नानिमस, क्योंकि उन्होंने सबसे पतित लोगों को भी अपना सही धन दे दिया है। इज गिवन इज रियल वेल्थ। और ये धन क्या है? कृष्ण प्रेम और हरि नाम। पहले कभी भी साधारण लोगों को ये धन नहीं दिया है। कोई भी धनी व्यक्ति अपना जो निजी धन है, ट्रेजरी है, गरीब लोगों को किसी को भी बांटते नहीं है। पर महाप्रभु ने गोलोक वृंदावन का जो प्रेम का धन है, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक वृंदावन का प्रेम धन, ये जो नाम संकीर्तन है, सब लोगों को दे दिया है। पात्र पात्र न देखी, न देखे स्थाने स्थान, पोजीशन नहीं देखते हुए, क्वालिफिकेशन नहीं देखते हुए सबको दे दिया है। ऐसे उदार दिल के महाप्रभु, इनको मैं प्रणाम करता हूँ। जय जय गौर चंद्र जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य और महाप्रभु के सब भक्तों को प्रणाम करते हैं। एबे शुन भक्त फल प्रेम प्रयोजन, यार श्रवणे हय भक्ति रस ज्ञान। तो इस तरह से महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं, हे सनातन गोस्वामी, अभी आप प्रेम के बारे में सुनना, जो प्रयोजन है। अब तक महाप्रभु ने संबंध अभिधेय वर्णन किया है, अभी महाप्रभु बोल रहे हैं अभी मैं प्रयोजन वर्णन करूंगा। लाइफ अल्टीमेट गोल, लक्ष्य क्या है हम सबका? प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। और ये सुन के डेफिनेटली भक्ति रस ज्ञान, हर व्यक्ति को भक्ति रस का ज्ञान मिलेगा। कृष्णे रति गाढ़ हईले प्रेम अभिधान, कृष्ण भक्ति रसेर ए स्थाई भावना। तो पिछले अध्याय में हमने क्या वर्णन किया है? वैदिक साधना भक्ति करके व्यक्ति रागानुगत साधना भक्ति में प्रवेश करता है, कृष्ण के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त होता है। कृष्ण के एक जो प्रिय भक्त है, एक व्रजवासी को पच्चीनों पे भक्ति करता है, उनको रोल मॉडल मानते हुए भक्ति करता है। तो रागानुग भक्ति करते करते रति उत्पन्न होता है, प्रीति, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। ये जब रति है बहुत गाढ़ा होता है, इसको प्रेम बोलते हैं। When affection becomes deeper, one attains love for God. समझ रहे हैं? तो जैसा एक रति अगर दूध की तरह है, ये दूध को आप बॉईल करके गाढ़ा करोगे, वो जो हरे कृष्णा प्रभु जी। आई थिंक प्रभु जी का इंटरनेट स्लो है, तो अभी वापस आ जाए। हरे कृष्ण। ओके सॉरी, ठीक है। तो जैसे रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, अदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि भाव आसक्ति भाव प्रेम, राइट। सो जस्ट प्रेम के पहले भाव आता है। तो महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं, सच ए पोजिशन इज कॉल्ड स्थायी भाव, परमानेंट भाव। जैसे शांत रस, दास्य रस इत्यादि, ये स्थायी भाव है, परमानेंट भाव। तो भक्त जो है भाव के स्तर पे एक पोजीशन प्राप्त करते हैं, स्थायी भाव, दास्य रस में, सख्य रस में इत्यादि। शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग रुचिभिश्चित्त मर्षण्य कृत असो भाव उच्यते। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी भाव का डेफिनेशन देते हैं। जब शुद्ध सत्व विशेषात्मा, जब भक्ति जो है पूर्ण तरीके से शुद्ध सत्व के स्तर पे जाता है, प्योर डिवोशनल सर्विस इन द फॉर्म ऑफ प्योर गुडनेस, ये जो शुद्ध भक्ति है,
जो सब अनर्थों से मुक्त है, ये सूर्य की किरण की तरह है। इट इज लाइक अ सन रे ऑफ लव फॉर कृष्णा। हाँ, जैसे सूरज के पहले, सूर्य उदय के पहले सूर्य किरण आता है कि नहीं? तो वैसे ही प्रेम आने से पहले क्या आता है? एक किरण। वो जो किरण है उसको भाव है, भाव बोलते हैं। दैट इज लाइक इंडिकेशन कि अभी प्रेम आने वाला है। तो जस्ट बिफोर प्रेम जो स्तर है उसको भाव बोलते हैं। तो ऐसे स्तर में, ऐसे भाव के स्तर में भक्तों का हृदय रुचिबिस चित्त मर्शन्य, भक्तों का हृदय बहुत कोमल हो जाता है, बहुत सॉफ्ट, एंड बहुत सारे अलग अलग रसों का अनुभव करते हैं। सच अ पोजिशन इज कॉल्ड भाव। ए दुई भावेर स्वरूप तटस्थ लक्षण, प्रेमेर लक्षण एवे शुन सनातन। तो इस तरह से भाव हैज टू इमोशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल, मार्जिनल। तटस्थ स्वरूप। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, तटस्थ मतलब द मेन प्लेटफॉर्म, द मेन भाव के स्तर पे जो स्वरूप लक्षण है, इट इज कॉल्ड शुद्ध सत्व विशेषात्मा। ऐसा, ऐसे जो भाव के स्तर पे है, ऐसे जो भक्त हैं शुद्ध सत्व में रहता है, उसके बाद अलग अलग इमोशंस को एक्सपीरियंस करता है। दिस इज कॉल्ड तटस्थ लक्षण। अभी महाप्रभु बोल रहे हैं, अभी आप प्रेम के बारे में सुनना। फर्स्ट इज भाव एंड देन प्रेम। सम्यन मर्शनित स्वांतो ममत्वातिशांतिकितः भावस एव संद्रात्मा बोधे प्रेम निगद्यते। ये जो भाव पूरे हृदय को पूर्ण तरीके से कोमल बनाता है, और इसके साथ साथ जब भक्त के पास ये मूड आता है, फीलिंग आता है, ममत्व, कृष्ण मेरे हैं, कृष्णा इज माइन, और ये जो भाव है और इंटेंसिफाई होता है, इसको प्रेम बोलता है। तो वहां पे क्या बता रहे हैं, वो जो प्रीति है कृष्ण के प्रति, जो अफेक्शन है, वो जब बहुत गाढ़ा होता है उसको भाव बोलते हैं। ये भाव और गाढ़ा होता है, इसको प्रेम बोलता है। कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ भाव इज कॉल्ड प्रेम। भाव सेव संद्रात्मा, संद्रात्मा मीन्स कंडेंस्ड, कंडेंस्ड भाव इज कॉल्ड प्रेम। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भक्तिर इति उच्यते भीष्म प्रहलादो उद्धव नारद है। तो नारद पंचरात्र का ये श्लोक है। जब भक्तों को अ, अनन्य ममता, कि कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूं, एक ऐसा पॉजिटिवनेस होता है, कृष्णा इज माइन, और इस तरह से व्यक्ति हमेशा भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान से इतना लगाव रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को प्रेम के स्तर में आए हैं बोलते हैं। ये भीष्म प्रहलाद उद्धव नारद का ओपिनियन है। कौन भाग्ये कौन जीवेर श्रद्धा यदि है, तबे से जीव साधु संग ये कहे। तो अभी महाप्रभु पूरा वर्णन कर रहे हैं कि कैसे ये प्रेम के स्तर तक व्यक्ति आता है। अगर कोई भाग्य, बहुत बड़े भाग्य के साथ थोड़ा बहुत व्यक्ति भगवान कृष्ण पे श्रद्धा रखते हैं, ऐसे जो भक्त हैं साधुओं के संग में आते हैं। अदौ श्रद्धा तथा साधु संग। साधु संग हईते हय श्रवण कीर्तन, साधना भक्ते हय सर्वन सर्व अनर्थ निवंत्रण। तो इस तरह से अदौ श्रद्धा, साधु संग, साधु संग में भजन क्रिया, श्रवण कीर्तन इत्यादि। भजन क्रिया करते करते क्या होता है? अनवांटेड कंटामिनेशन, अनर्थ निवंत्रण। तो सब अनर्थ, अनर्थ निवृत्ति होता है। अदौ श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति हईले भक्ते निष्ठा हय, निष्ठा हईते श्रवणादि रुचि उपजय। तो अनर्थ निवृत्ति होने के बाद निष्ठा, स्टडी फेथ होता है। निष्ठा के बाद रुचि उत्पन्न होता है श्रवण कीर्तन भक्ति के मार्ग में। रुचि हईते भक्ति हय आसक्ति प्रचुर, आसक्ति हये हईते चित्ते जन्मे कृष्ण प्रीति अंकुर। तो जब व्यक्ति रुचि उत्पन्न करता है, ये रुचि से आसक्ति उत्पन्न होता है, और आसक्ति से कृष्ण के प्रति जो प्रीति है, एक बीज के रूप में अंकुरित होता है। द सीड फॉर लव ग्रोज इन दी हार्ट। कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, ये धीरे धीरे हृदय में अभी उगने लगता है बीज के रूप में, और ये जो बीज है भाव के रूप में और देन प्रेम के रूप में खिलता है। दिस इज हाउ महाप्रभु एक्सप्लेन्स। से भाव गाढ़ हईले धर प्रेम नाम, से प्रेम प्रयोजन सर्वानंद धाम। तो ये जो भाव
जब और गाढ़ा होता है इसको प्रेम बोलते हैं। ये जो प्रेम है हृदय को सही रूप से आनंद देता है और एक्चुअली जिंदगी का लक्ष्य है। द लाइफ एम ऑफ लाइफ इज टू डेवलप दिस लव। तो प्रॉपर बता रहे हैं तात्पर्य में भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, दिस लव ऑफ गॉड इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। समय लगता है ये लव ऑफ गॉड से, लव ऑफ गॉड भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो प्रॉपर ये पूरा प्रोसेस बताते हैं। पहले तो भाग्यशाली भक्त जो है भक्तों के संग में आते हैं, भक्तों के संग में भक्ति करने लगते हैं, श्रवण कीर्तन करते करते आ, अनर्थ निवृत्ति होता है। धीरे धीरे गलत कार्य करने से जो इच्छा है वो मिटने लगता है, इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन इत्यादि। और उसके बाद दृढ़ निश्चय, उसके बाद रुचि उत्पन्न होता है, और उसके बाद वो अंकुरित होता है प्रीति का फल। इसे प्रेम, इसे भाव, और फाइनली प्रेम उत्पन्न होता है, लाइक दिस। सो प्रॉपर एक्सप्लेन दिस होल प्रोसेस। सो डिवोशनल सर्विस इज प्रॉपर बता रहे हैं, इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, साधना भक्ति, भाव भक्ति। तो हमने देखा साधना भक्ति के दो भाग है, वैदी साधना, रागानुग। तो वैदी साधना, रागानुग साधना भक्ति के बाद भाव भक्ति शुरू होता है। एंड देन भाव भक्ति करते करते व्यक्ति किसी एक भाव में, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस में प्रवेश करता है, और उसके बाद प्रेम भक्ति शुरू होता है। देन लव ऑफ गॉड एट भक्ति इन द स्टेज ऑफ लव स्टार्ट। सो लाइक दिस। सो बेसिकली वैदी साधना भक्ति, रागानुग साधना भक्ति, उसके बाद भाव भक्ति, एंड उसके बाद प्रेम भक्ति। सो दिस इज हाउ द होल प्रोसेस इज एक्सप्लेन। थोड़ा टेक्निकल विषय है, पर आशा करते हैं कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, यू अंडरस्टैंडिंग दिस। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दो तीन बार ये अध्याय पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड इट अगेन एंड अगेन। अदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा रुचिस्ततः आसक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमान अभ्युदंचति, साधकानाम अयम प्रेम न प्रादुर्भावम भवेत् क्रमः। तो रूप गोस्वामी ये दो श्लोक में बताते हैं, अदौ श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, अलग अलग गलत कार्य छूट जाते हैं, उसके बाद आसक्ति, रुचि, उसके बाद आसक्ति, उसके बाद भाव, उसके बाद प्रेम। सो सो यर प्रेमना प्रादुर्भाविक क्रम भवेद क्रम। तो धीरे धीरे ये डेवलप होता है, ग्रेजुअली। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा, तद्दोषनात् आसो अपर वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमश्यन्ति। तो ये भागवतम का तीसरा स्कंद है। तो जब व्यक्ति भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन इत्यादि करता है कानों के माध्यम से, तो धीरे धीरे वो एक्चुअल आध्यात्मिक अनुभव ओपन होता है। श्रद्धा, रतिर, भक्तिर अनुक्रमश्यन्ति। तो पहले श्रद्धा, उसके बाद रति, उसके बाद प्रेम इत्यादि उत्पन्न होता है। यहार हृदये ही भाव अंकुर हय, तथा ते एक चिन्ह सर्वशास्त्र कय। अगर कोई बोलेगा कैसे पता चलेगा कि भक्तों के हृदय में ये भाव अंकुरित हुआ है क्या, सीड ऑफ इमोशन, कृष्ण प्रेम का ये जो सीड है, बीज है, वो एक्चुअली आया कि नहीं, कैसा पता चलेगा? तो शास्त्र बताते हैं इसके एक लक्षण है। कैसा पता चलेगा कौन से भक्तों में ये कृष्ण प्रेम का बीज अभी आने वाला है, राइट, और किस किस भक्तों को अभी भाव और प्रेम का अनुभव होगा? उसके लक्षण क्या है? शांतिर अव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर मान्य शून्यता, आशा बंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस्तत् गुणाख्याने, प्रीतिस्तत् वसति स्थले, इति आद्यो अनुभवा अनुभावः स्युत् जात भावा अंकुरे जना। तो जात भावा अंकुरे जना, जिस व्यक्ति के हृदय में ये भाव अंकुरित हो रहा है, धीरे धीरे अभी प्रेम का अनुभव होने वाला है, उन भक्तों के जिंदगी में या उनके शरीर में ये सब लक्षण होते हैं। लक्षण क्या है? शांतिर, शांतिर मतलब फॉरगिवनेस, दूसरों को माफ करते हैं। अव्यर्थ कालत्वम, समय वेस्ट नहीं करते फालतू की चीजों में। विरक्ति, विरक्त होते हैं। मान्य शून्यता, उनको मान सम्मान का अपेक्षा नहीं है। आशा बंध, उनको भगवान पे बहुत आशा है कि भगवान आके उद्धार करेंगे, होप। समुत्कंठा, ईगरनेस, बहुत उत्सुक हैं भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए।
नाम गाने सदा रुचि, कंटिन्यूअसली भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। उसके बाद आसक्ति स्तत गुना ज्ञाने, भगवान का कथा का वर्णन करने के लिए बहुत आसक्त है, कंप्लीटली अटैच, कंटिन्यूअसली डिस्क्राइब करते रहते हैं। प्रीति स्तत वसति स्थले, और बहुत लगाव है उनको वृंदावन जाना, मंदिर जाना, तीर्थ स्थली जाना, ऐसा उनका बहुत लगाव है। तो दीज आर द साइंस ऑफ एक्सटेसी। इति आद्यो अनुभवास्योर जात भाव अंकुरे जना। तो दीज आर द साइंस। ए नव प्रीति अंकुर यार चित्ते हय, प्राकृत शोभे तार शोभ नाही हय। तो अगर किसी के हृदय में ये कृष्ण प्रेम अंकुरित हो रहा है, पहला चीज है, इज नॉट एजिटेटेड बाय मटेरियल थिंग्स, भौतिक चीजों से वो विचलित नहीं होते। तन माययो तन्मोपयातम प्रतियंतु विप्रा, गंगा च देवी दतम चित्तम ईशे, द्विजोपृष्ट कुहकस्त तक्षको वा, दशत्व अलम गायत विष्णु गाथा। तो पहला चीज है शांतिर, फॉरगिवनेस, किसी भी चीज से विचलित नहीं होते। तो दिस इज द फर्स्ट साइन। और महाप्रभु ये हर एक सिम्टम का शास्त्रों से एक उदाहरण, एक श्लोक बताते हैं। तो ये परीक्षित महाराज बता रहे हैं, भागवतम का पहला स्कंद 19 चैप्टर के एंड में परीक्षित महाराज का ये श्लोक है। परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, हे ब्राह्मण, मैंने आप सब लोगों का आश्रय लिया है, मुझे आप शिष्य के रूप में स्वीकार करना। मैंने गंगा का आश्रय लिया है, भगवान का आश्रय लिया है। अभी मुझे किसी चीज से चिंता नहीं है, किसी चीज से भय नहीं है। वो तक्षक जो है उसको आके मुझे डसने दो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एक ही इच्छा है, दाशत अलम गायत विष्णु गाता, मैं कंटिन्यूसली भगवान के नामों का उच्चारण करता रहना चाहता हूँ। दिस इज माई ओनली डिजायर। अव्यर्थ कालत्व, ऐसे भक्त विचलित भी नहीं होते, अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करते। कृष्ण संबंध बिना काल व्यर्थ ना ही आए। तो परीक्षित महाराज का ये एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी क्या है? ही डजंट वांट टू वेस्ट अ सिंगल मोमेंट, एक क्षण भी वेस्ट नहीं करना चाहते जहां पे कृष्ण के साथ संबंध नहीं है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, लेट मी जस्ट सी दैट नॉट अ मोमेंट ऑफ माय टाइम इज वेस्टेड विदाउट अ रिलेशनशिप विद कृष्ण। भक्त जो हैं हर ऑब्स्टेकल को टॉलरेट करने के लिए तैयार हैं, पर उनका लक्ष्य है कि समय वेस्ट नहीं करना है। सो दिस इज एन एडवांस डिवोटी, ऐसे प्रगतिशील भक्त हैं। वाग भी स्तुवंतो मनसा स्मरंतस, तन्वा नमन्तोपि अनीशम न तृप्ता, भक्ता श्रवण नेत्र जला समग्रम, आयुर हरेर एव समर्पयन्ति। ये हरि भक्ति सुबोधय का श्लोक है। ऐसे जो भक्त हैं अपने शब्दों से भगवान को प्रार्थना अर्पण करते हैं, अपने मन से भगवान का हमेशा स्मरण करते हैं, अपने शरीर से भगवान को हमेशा प्रणाम करते हैं, और ये सब करते करते वो कभी संतुष्ट नहीं होते, उनको और करने का इच्छा है। दैट इज द नेचर ऑफ अ प्योर डिवोटी। आंखों से अश्रु बहाते हुए कंटिन्यूसली अपना जिंदगी भगवान को समर्पित करना चाहते हैं। सो दिस इज अ ग्रेट डिवोटी जो समय वेस्ट नहीं करते। भुक्ति सिद्धि निंद्रियार्थ तारे नाही भय। तो ऐसे जो महान भक्त हैं जिनके हृदय में ये भक्ति का बीज अंकुरित हो रहा है, उनको भोग वासना भी नहीं है, सिद्धि प्राप्त करने का भी इच्छा नहीं है, और स्वर्ग जाने का भी इच्छा नहीं है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। यो दुष्ट जान दार सुतान, सुरुद्राज हृदय स्पृष्ट, जहो योइव मलवद उत्तम श्लोक लालसात। तो अगला हमने लक्षण देखा। तो भाव के अलग अलग लक्षण क्या है आप वर्णन करें। पहला है शांति, फॉरगिवनेस, किसी चीज से विचलित नहीं होते। अव्यर्थ कालत्व, समय वेस्ट नहीं करते। अगला है विरक्ति, कंप्लीटली डिटैच्ड। तो ये भरत महाराज का उदाहरण है विरक्ति का, डिटैचमेंट। भरत महाराज जो बहुत उत्सुक थे भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए उत्तम श्लोक लालसा। लालसा का मतलब है वेरी ईगर, बहुत लोभी है कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए। भरत महाराज ने अपनी पत्नी, बहुत सुंदर पत्नी, बच्चे, दोस्त, राज्य सब छोड़ दिया। जैसे व्यक्ति मल को त्यागता है, तो उस तरह से भरत महाराज ने सब त्याग दिया। विरक्ति, सर्वोत्तम अनाप अपना के हीन करी माने। तो हालांकि ऐसे जो महान भक्त हैं सब कुछ त्याग देते हैं, हमेशा कृष्ण के भजन में लगे रहते हैं,
फिर भी अपने आप को नम्र मानते हैं। मान शून्यता, द नेक्स्ट सिम्टम, वेरी वेरी हम्बल, उनके अंदर अहंकार नहीं है। हरौ रतिम वहन एष नरेंद्रानाम शिखम मणि भिक्षाम अतन अरिपुरे स्वपाकम अपि वंदते। ये पद्म पुराण का श्लोक है। भरत महाराज जिन्होंने सब त्याग दिया कृष्ण के लिए, और कृष्ण के प्रति इतना प्रेम था उनके हृदय में, हालांकि भरत महाराज इतने बड़े राजा हैं, फिर भी वो क्या कर रहे थे जब उन्होंने सब त्याग दिया था? उन्हीं के नगर में जाके उन्हीं के प्रजा से भिक्षा मांगते थे। ही वुड गो एंड बेग, मतलब राज्य का पदवी, राजा का पदवी उन्होंने त्याग दिया, जस्ट गिव इट अप, और उन्हीं के नगर में वो बेग करते थे। किससे? कभी कभी चांडाल के घर में जाके, जो बहुत गिरे हुए परिवार हैं, उनसे भी भिक्षा मांगते थे। सो दिस इज कॉल्ड, दिस इज मान, मान शून्यता, नो मोर ईगो, बिल्कुल अहंकार नहीं। कृष्ण कृपा करीबे न दृढ़ करी जाने। तो ऐसे जो महान भक्त होते हैं कृष्ण का पूरा आश्रय लेते हैं, और उनको पूरा विश्वास है कि कृष्ण कृपा करीबेन, कि भगवान कृष्ण कृपा करेंगे। दिस द नेक्स्ट सिम्टम, आशा बंद, वेरी वेरी होपफुल। न प्रेमना श्रवणादि भक्तिर अपि वा योग वा वैष्णवो ज्ञानम वा शुभ कर्मम वा कियदहो सज्जातिर अपि अस्ति वा हीनार्थधादिक साधके त्वयि तथापि अच्छेद्य मूल सती हे गोपी जन वल्लभ व्यतयते हा हा मद अशैव माम। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है। हे भगवान, मेरे अंदर आपके प्रति प्रेम भी नहीं है, मेरे अंदर योग्यता भी नहीं है श्रवण कीर्तन करने के लिए, मेरे अंदर वैष्णव का लक्षण भी नहीं है, मेरे पास ज्ञान भी नहीं है, मेरे पास पुण्य भी नहीं है, मैं ऊंचे परिवार में भी जन्म नहीं लिया हूँ। ओवरऑल मेरे पास कुछ भी नहीं है, ज्ञान नहीं है, शक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, नो क्वालिफिकेशन। फिर भी हे गोपी जन वल्लभ, हालांकि मैं इतना पतित हूं, फिर भी मेरे अंदर आशा है कि आपका कृपा मुझे मिलेगा। और ये आशा के साथ, हालांकि ये आशा मुझे दर्द भी दे रहा है, मेरा परिस्थिति देख के मैं सक्षम नहीं हूं ये प्राप्त करने के लिए, फिर भी आशा है। इस रूप सनातन जब महाप्रभु से मिलते हैं, उनका महाप्रभु के प्रति ऐसा भाव था, वो बोलते हैं महाप्रभु हम सब एक छोटे बटू की तरह हैं, और हम आपको प्राप्त करना चाहते हैं, आप चंद्र की तरह हो, हमारा कुछ योग्यता नहीं है, फिर भी आशा है। दिस इज कॉल्ड आशा बंद, होपफुल। हालांकि हम बहुत गिरे हुए हैं, फिर भी भगवान की कृपा पे, भगवान की दया पे आशा है। समुत्कंठा हो या सदा लालस प्रदान। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज समुत्कंठा, बहुत उत्सुक है आ, आ, भगवान के साथ और भगवान के महान भक्तों के साथ सानिध्य प्राप्त करने के लिए। त्वचैषवम त्रिभुवनाद्भुतम इति आवेहि मच्चापलम च तव मा मम वादि गम्यम तत्किं करोमि विरलम मुरली विलासी मुग्धम मुखाम्बोजम उदीक्षितुम इक्षान भयाम। तो ये कृष्ण करनामृत का श्लोक है, बिलमंगल ठाकुर का। हे भगवान कृष्ण, हे मुरलीधर, आ, आप इतने अद्भुत हो, आ, तीनों जगत में आप जैसा सुंदर और कोई नहीं है। मेरा मन हमेशा विचलित है, और मैं जानता हूँ कि आपका मन भी बहुत विचलित है, इसलिए मेरे अंदर ये बहुत उत्कंठा है, मुझे आपका मुख कमल का दर्शन करना है। मुझे पता नहीं ये कैसे होगा, बट आई एम वेरी वेरी ईगर। सो दिस इज कॉल्ड समुत्कंठा, बहुत उत्सुक होना कृष्ण का दर्शन करने के लिए। एंड देन द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज दाम गाने सदा रुचि लय कृष्ण नाम। ऐसे जो भक्त हैं, जो भाव के स्तर पे हैं, कंटिन्यूअसली कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हैं और इसमें बहुत आनंद प्राप्त करते हैं। रोदन बिंदु मर्दन संधि दृग इति वर्धाद्य गोविंद तव मधुर स्वर कंठी गायंती नामावलिम बाला। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है। हे गोविंद, वो जो युवती है श्रीमती राधिका, कंटिन्यूअसली आंखों से अश्रु बहाते हुए कंटिन्यूअसली उनके मधुर वचन से आपके नामों का गुणगान कर रही है। तो राधा रानी और गोपियां भी यही कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली भगवान के नामों का उच्चारण। कृष्ण गुणा ज्ञाने हय सर्वाद आसक्ति। और भाव के स्तर पे
ऐसे भक्त कंटिन्यूअसली भगवान कृष्ण के नामों का, कथाओं का गुणगान करता रहता है, अटैच टू द प्रोसेस, कंटिन्यूअसली भगवान का गुणगान करना चाहते हैं। मधुरम मधुरम वपुरस्य विभोर, मधुरम मधुरम वदनम मधुरम, मधुगंधि मृदुस्मितम एतदहोर, मधुरम 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 मधुरम। तो ये बिल्वमंगल ठाकुर का कृष्ण करनामृत है। हे भगवान, आपका शरीर मधुर है, आपका रूप मधुर है, आपका मुख कमल मधुर है, और उसमें से आपका स्मित हास्य बहुत ज्यादा मधुर है। इस तरह से भगवान के भक्त जो हैं भाव के स्तर पे कंटिन्यूसली भगवान का गुणगान करना चाहते हैं। कृष्ण लीला स्तरे करे सर्वादि वसति। एंड द लास्ट आइटम इज, लक्षण है भाव के स्तर का, कृष्ण के लीला स्थलों में रहने का, उसको प्राप्त करने का बहुत तीव्र इच्छा रखते हैं। कदाहम यमुना तीरे नामानि तव कीर्तयन्, उद्भास्प पुंडरीकाक्ष रोचयिष्यामि तांडवम। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है। हे पुंडरीकाक्ष, जब मैं आपके नामों का उच्चारण करता हूँ, मेरे आंखों से अश्रु हैं, और मैं वो दिन के लिए रुका हूँ जब मैं यमुना तट पे नृत्य कर सकता हूँ आनंद में। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, कबे गौरवाने सुरधुनि तटे, हा राधे हा कृष्ण बोले। भक्ति विनोद ठाकुर वो गीत में लिखते हैं, भगवान कब वो दिन आएगा जब मैं नवदीप में पागल की तरह नृत्य करूंगा, चिल्लाऊंगा, चीखूंगा, आपको ढूंढते हुए जाऊंगा। हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सून कुत, व्हाट इज दैट नेक्स्ट लाइन, घोषंताविति सर्वतो व्रजपुरेर खेदेर महावीवलो, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। तो ये षड गोस्वामी इसी तरह वृंदावन धाम में रहते हुए कृष्ण को ढूंढ रहे थे। सो बीइंग अटैच्ड टू द होली प्लेस ऑफ कृष्ण। तो इस तरह से ये अलग अलग लक्षण है। दीज आर द सिम्टम्स। कृष्ण रतिर चिन्ह एक कैलुन विवरण, कृष्ण प्रेमेरे चिन्ह एव शुन सनातन। अब तक महाप्रभु ने क्या वर्णन किया, भाव का सिम्टम्स क्या है, भाव के स्तर पे भक्तों के हृदय में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। दीज आर द सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या है, शांतिर अव्यर्थ कालत्व, विरक्ति मान्य शून्यता, आशा बंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति स्तत् गुणाख्याने, प्रीति स्तत् वसति स्थले। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ समवन हु इज इन द स्टेज ऑफ भाव। अभी महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं, अभी सनातन में प्रेम के स्तर पे जो है उनके मैं लक्षण वर्णन करूंगा। यार चित्ते कृष्ण प्रेम करे उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझाए। तो महाप्रभु बोल रहे हैं जो प्रेम के स्तर पे हैं, उनके कार्य, उनके वचन, उनके कुछ भी चीज को हम समझ नहीं सकते, विज्ञे न बुझाए। बुद्धिमान व्यक्ति भी प्रेमी भक्तों को समझ नहीं पाएगा। ध्याना ध्यानस्याहम नव प्रेमना, यस्योन मिलति चेतसी, अंतर्वाणीभिर अपि यस्य मुद्रा सुष्टु सुदुर्गमा। तो भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है, जो बुद्धिमान व्यक्ति, ग्रेट स्कॉलर, वो भी जिस भक्त के हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हुआ है, ऐसे भक्त को कोई समझ नहीं सकता। यू कैनॉट अंडरस्टैंड अ प्योर डिवोटी। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कृत्या, जातर अनुरागो द्रुत चित्त उच्चै, हसति अतो रोदति रौति गायति, उन्मादवन नृत्यति लोक बाह्यः। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। जिस व्यक्ति को भगवान के प्रति प्रेम है, जो बहुत प्रगतिशील भक्त हैं, वो इतना आनंद लेते हैं कीर्तन में, भगवान के नामों के उच्चारण में। वो कभी कभी इतने विचलित होते हैं कीर्तन करते करते हैं, बहुत जोर से चिल्लाते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी पागल हो जाते हैं। बाहर के लोग समझ नहीं पाएंगे, आउटसाइड पीपल कैनॉट अंडरस्टैंड। पागल व्यक्ति और शुद्ध भक्त में ज्यादा फर्क नहीं है। शुद्ध भक्त भी पागल की तरह दिखते हैं, राइट, दे लुक लाइक अ मैडमैन, बट दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। उनका पागलपन अलग है, लोगों का, बाहर के लोगों का पागलपन अलग है। सो वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अ प्योर डिवोटी। प्रेमा क्रमे भाड़ी है, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है। तो ये जो प्रेम है, ये भी, तो देखिए महाप्रभु क्या वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहला महाप्रभु ने वर्णन किया, अदौ श्रद्धा तथा साधु संग, वजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। अभी महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं ये प्रेम के भी अलग अलग लेवल्स हैं। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव।
दीज आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ लव। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? प्रेम के ये अलग अलग लेवल्स हैं, और महाभाव का स्तर श्रीमती राधा रानी और महाप्रभु के पास है। बीज इक्षु रस गूढ़ तबे कंड सार, शक्रार शीत मिचरी शुद्ध मिचरी आर। ऐसा उदाहरण देने के लिए, अ, गन्ना का बीज, उसके बाद गन्ना का प्लांट, पौधा, उसके बाद गन्ना का जूस, उसके बाद मोलासिस, उसके बाद खड़ी शक्कर, उसके बाद रिफाइंड शुगर, शुगर कैंडी, उसके बाद रॉक कैंडी, है कि नहीं? तो धीरे धीरे और बेटर हो रहा है ना। गन्ना का बीज खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। गन्ना खा सकते हैं, पर गन्ना से ज्यादा स्वादिष्ट है शुगर केन जूस, रस। उससे ज्यादा स्वादिष्ट है, स्वीट है, मोलासिस। उसके बाद क्रूड शुगर, खड़ी शक्कर, उसके बाद रिफाइंड शुगर, शुगर कैंडी, रॉक कैंडी। सो लाइक दिस महाप्रभु एक्सप्लेन्स प्रेम। यहाँ ऐचे क्रमे निर्मल, क्रमे भाड़े स्वाद, रति प्रेमादिरत ऐचे बड़े आस्वाद। इस तरह से एक व्यक्ति को समझना चाहिए, जैसे शक्कर में और मीठापन बढ़ता रहता है, तो वैसे कृष्ण प्रेम में रति से लेके धीरे धीरे ये मीठापन और बढ़ता है। अधिकारी भेदे रति पंच प्रकार, शांत दास से सख्य वात्सल्य माधुर आर। तो तो ये जो कैंडिडेट है अधिकारी, जिसके पास आ, ये आ, रति है, कृष्ण के प्रति प्रेम है, एक 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। सो दीज आर द 5 काइंड्स। ये पंच स्थायी भाव हय पंच रस, ये रसे भक्त शुकी कृष्ण हय वश। तो ये पंच, ये जो 5 भाव हैं, इसको स्थायी भाव बोलते हैं, परमानेंट भाव। और इससे रस आता है, मेलोस। और ये जो, जिस भक्त के पास ये भाव है, ये जो अलग अलग स्थायी भाव है, ऐसे भक्त कृष्ण को अपने वश में प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसे भक्त बहुत सुखी होते हैं। दे आर वेरी वेरी हैप्पी। तो अभी महाप्रभु, अब तक महाप्रभु ने भाव के बारे में वर्णन किया है। 5 तरह के स्थायी भाव है, परमानेंट भाव। तो इसके साथ साथ ये भाव अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के साथ जब मिलता है, रस बनता है। प्रेमाधिक स्थायी भाव सामग्री मिलने, कृष्ण भक्ति रस रूपे पाय परिणामे। तो ये जो कृष्ण प्रेम है, इसकी शुरुआत होती है स्थायी भाव से, परमानेंट भाव। व्यक्ति को ये परमानेंट भाव मिलता है कि मेरा शांत रस है, मेरा दास्य रस है, लाइक दिस। सो दिस इज कॉल्ड शांत रति, लाइक दिस, दीज आर द स्थायी भाव। इसके साथ जब अलग अलग सामग्री मिलता है, सामग्री भाव, इससे एक रस बनता है, एन इंग्रेडिएंट इज क्रिएटेड। जैसे उदाहरण के रूप में, अ, हलवा है कि नहीं? गाजर का हलवा, right? तो गाजर का हलवा का स्थायी भाव है, प्रॉब्ली यू कैन से गाजर हो, या सूजी, हलवा का स्थायी भाव है सूजी। उसके साथ साथ अलग अलग जब मिश्रण होता है, उसमें कैशू नट्स डालते हैं, किशमिश डालते हैं, ये सब डाल दिया, उसके बाद एक फाइनल आइटम बनता है, उससे रस मिलता है उसको खाने के लिए। तो इस तरह से महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं, स्थायी भाव इज द बेस। उसके ऊपर जब अलग अलग सामग्री भाव मिलता है, उससे रस उत्पन्न होता है। ये सामग्री भाव क्या प्रभुपाद वर्णन करते हैं? विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव, 4। ये 4 चीज जब स्थायी भाव में मिलते हैं, इससे भक्ति रस उत्पन्न होता है। द रस इज क्रिएटेड। इस तरह से महाप्रभु ही इज एक्सप्लेनिंग दिस होल प्रोसेस। विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी, स्थायी भाव, रस है, यही 4 ही मिली। तो ये 4 चीज, विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी भाव, इसके बारे में महाप्रभु वर्णन करते हैं। ये जब 4 चीज स्थायी भाव के साथ मिलता है, रस उत्पन्न होता है, रस इज क्रिएटेड, एक आइटम बनता है। दधि येन कंड मरीच कर्पूर मिलने, रसा खालय रस हय आपुर स्वादने। जैसे दही में आप शुगर डालो, ब्लैक पेपर डालो, कैम्फर, कर्पूर डालो, उसके बाद मिष्टी दही बनता है, जो बहुत आनंद देता है। सो लाइक दैट, व्हेन ऑल दीज 5 थिंग्स आर मिक्स्ड टुगेदर, उसके बाद एक रस का अनुभव होता है।
इसको बोलते हैं शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, लाइक दैट. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ रस. 5 थिंग्स टुगेदर. अभी महाप्रभु वर्णन करेंगे विभाव क्या है, अनुभव क्या है, संचारी भाव क्या है, लाइक दैट महाप्रभु एक्सप्लेन. तो टेक्स्ट 50 से हम कल कंटिन्यू करेंगे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम. थैंक यू प्रभु जी. वेरी वंडरफुल क्लास एज ऑलवेज. हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके पास टाइम होगा? कोई भक्त का क्वेश्चन हो तो. ये अध्याय में हरे मुझे कृष्ण. पता नहीं भक्तों के पास प्रश्न हाँ, होगा. थोड़ा. हरे कृष्णा सभी भक्तों को. कोई भी क्वेश्चन, भक्त को कोई क्वेश्चन क्लियरिटी हो तो प्रभु जी से हैंड रेस करके पूछ सकते हैं. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रद्युम्न प्रभु. प्रभु जी आप अनम्यूट कर लीजिए. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम अच्युत गोपाल प्रभु. प्रभु जी बहुत अच्छी तरह आपने ये समझाया. आपने चालू किया रागानुगा भक्ति, रागात्मिका भक्ति और राग भक्ति, जो तीन के बारे में. मगर वो डेफिनेशन सबको याद रखना चाहिए. रागानुगा और राग आत्मिका क्या है? सो बेसिकली रागात्मिका भक्ति व्रजवासियों का भक्ति है. राइट. जब हम रागात्मिका भक्तों के पच्चीनों पे चलते हैं उसको रागानुगा भक्ति बोलते हैं. रागानुगा भक्ति करके व्यक्ति को भाव उत्पन्न होता है, उसको भाव भक्ति बोलते हैं. और भाव के बाद प्रेम भक्ति शुरू होता है. राइट. तो बेसिकली हमारे लिए 4 स्टेज हैं: वैदिक साधना भक्ति, रागानुगा साधना भक्ति, भाव भक्ति एंड देन प्रेम भक्ति. तो इनमें अपने लिए कौन सी इम्पोर्टेंट है? रागानुगा, राइट, जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया. रागानुगा. पर रागानुगा का शुरुआत है वैदिक साधना भक्ति. राइट. और फिर आगे बढ़ना है. हाँ, तो ये वैदिक साधना भक्ति कर करके व्यक्ति बाद में रागानुगा में प्रवेश करता है. राइट. थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कपिल गुलाटी बीना माता जी है प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? हरे कृष्ण. यस प्रभु. हरे कृष्ण. दंड प्रणाम प्रभु जी. प्रभु जी थैंक यू फॉर गिविंग अस सच अ वंडरफुल क्लास प्रभु जी. प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे जो एक माइंड होता है, ये ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें तरह तरह के इमोशंस समय समय पर आते रहते हैं. तो उन सारे इमोशंस में और जो भक्ति का इमोशन होता है, इसमें हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये जो हमारे भाव ये दिव्य हैं या कि सिर्फ एक 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 भौतिक स्तर पर, फिजिकल स्तर पर आ रहे हैं प्रभु जी? हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द भक्ति भाव एंड अदर भाव प्रभु जी? हरे कृष्ण. बहुत अच्छा प्रश्न है. तो पहला तो चीज हम देखिए, हम जनरली यूसेज में ये शब्द प्रयोग करते हैं भाव, इमोशंस, पर एक्चुअली चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार दिस भाव इज एक्सपीरियंस एट अ वेरी हाई स्टेज. स्पिरिचुअल इमोशंस जो हैं बहुत ऊंचे स्टेज में आते हैं, द एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ भाव. पर हमारे स्तर में भी हम ये बोल नहीं सकते कि हमको कुछ भी स्पिरिचुअल इमोशंस एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, वो भी बोल नहीं सकते. थोड़ा तो हो रहा है, नहीं तो हम भक्ति में कैसे कंटिन्यू कर पा रहे हैं. वी आर एक्सपीरियंसिंग सम स्पिरिचुअल इमोशंस. तो अभी आपका ये प्रश्न है कि हमारे स्तर में जो स्पिरिचुअल इमोशंस हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल है, मटेरियल है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड, इसको कैसे समझें. तो आई थिंक बहुत ज्यादा एनालाइज करने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये इमोशन स्पिरिचुअल है, मटेरियल है. तो बेसिकली जो इमोशंस हमको भगवान के साथ कनेक्ट करने में मदद कर रहे हैं, एनी इमोशन दैट इज कनेक्टेड टू कृष्णा और जो हमको कृष्ण के निकट लेके जा रहे हैं, दैट इज स्पिरिचुअल, है कि नहीं. तो कभी कभी हमारी परिस्थिति में दुख भी अच्छा है, क्योंकि दुख में हम ज्यादा कृष्ण का स्मरण कर पा रहे हैं, वी आर एबल टू रिमेम्बर कृष्णा. सो दैट डिस्ट्रेस, वो जो दुख है जो कृष्ण के निकट लेके जा रहा है, दैट इज अ स्पिरिचुअल इमोशन. पर कभी हम बहुत सुखी हो जाते हैं मटेरियली,
पर कृष्ण को भूलने लगते हैं, देन इट इज अ मटेरियल इमोशन. सो बेसिकली कुछ भी इमोशन, एनी इमोशन दैट इज हेल्पिंग अस, जो हमको भगवान के निकट लेके जाने के लिए मदद कर रहा है, आई थिंक दैट्स अ स्पिरिचुअल इमोशन. एंड अल्टीमेटली ये हमारे श्रवण कीर्तन के ऊपर निर्भर रहेगा. अगर हमारा श्रवण कीर्तन बहुत अच्छा है, साधना अच्छा है, तो हम सीख पाएंगे कि हर इमोशंस को कैसे कृष्ण के साथ चैनलाइज करें. हाउ वी कैन चैनलाइज एवरी इमोशन टुवर्ड्स कृष्ण. तो हम कल मकर संक्रांति का लीला, महाप्रभु का संन्यास लीला वर्णन कर रहे थे. जब महाप्रभु घर छोड़ के जाने वाले थे संन्यास लेने के लिए, विष्णु प्रिया इतनी रोती है, महाप्रभु आपके बिना मैं कैसे रहूंगी, इतना विलाप करती है. तो महाप्रभु बोलते हैं, अरे आप इतना विलाप क्यों कर रहे हो, आप कृष्ण का स्मरण करो. कनेक्ट योर स्पिरिचुअल इमोशंस टू कृष्णा. आप समझो कि कृष्ण आपके पति है, कृष्ण आपके स्वामी है, लाइक दैट. और ये हमको कला सीखना है. इमोशंस को दबाना तो नहीं है. वी शुडंट सप्रेस एनी इमोशन. हर इमोशन को कैसे कृष्ण में चैनलाइज करें, दैट वील हैव टू लर्न. और वो कब हम कर पाएंगे, जब हमारा फाउंडेशन श्रवण कीर्तन का बहुत अच्छा होगा, देन वी विल बी एबल टू चैनलाइज एवरी इमोशन. सुख हो, दुख हो, एनी परिस्थिति, एवरी सिचुएशन. हाँ प्रभु जी, भक्ति रसामृत सिंधु में बताया ना रूप गोस्वामी ने, अधो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, देन रुचि होगी, एंड देन यू कैन स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस. तो फर्स्ट वी शुड हैव अधो श्रद्धा, श्रद्धा के साथ डिवोशन में जाना है, और साधु संग ढूंढना है. भक्तों कहाँ है, भक्तों का एसोसिएशन. देन अवर अनर्था, ऑल द बैड थिंग विल गिव अप. वी हैव टू गिव अप. अनर्था निवृत्ति होना है, और फिर आगे बढ़ना है भजन क्रिया में. करेक्ट. या कपिल प्रभु, इज प्रभु इट जी. ओके? जी. Yeah, Prabhuji, very, I am satisfied with that, Prabhuji. But one more thing that I experienced personally, Prabhuji, I would like to share, Prabhuji. जब हम चैंटिंग करते हैं, तो जैसे हम चैंटिंग और मेडिटेशन, चैंटिंग में प्रभु जी मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, वो ये है कि मेरा माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है. मैं बहुत ज्यादा फ्रेश और कहता हूँ ऑक्सीजनेटेड फील करता हूँ, मेरी बॉडी ज्यादा. तो ये चीज तो मेडिटेशन में ही फील करता हूँ मैं. कैसे बोलिए ये चीज? ये चीज तो रोज मेडिटेशन जब हम करते हैं ना, योगा या कुछ करते हैं प्राणायाम, तब भी मैं उस चीज को एक्सपीरियंस करता हूँ. हाँ. या तो फिर प्रभु जी, ओके, आपका प्रश्न क्या है? तो प्रभु जी ये बात तो एक मतलब ऑब्वियस एक क्वेश्चन बनता है हमारे माइंड में कि ये चीज तो हम योगा से भी फील कर सकते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चैंटिंग एंड मेडिटेशन? या तो आप ज्यादा से ज्यादा जब करते रहेंगे ना, तो आप फील कर पाओगे. जनरल मेडिटेशन में डेफिनेटली थोड़ा बहुत शांति का अनुभव होगा, यू बी एबल टू एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ पीस. बट जो कृष्ण भगवान के साथ जो एक्चुअल प्रेम का अनुभव होता है, जो हमारा सबसे अंदर आत्मा का पुकार है, दैट आत्मा, दैट सोल अल्टीमेटली भगवान कृष्ण के साथ संबंध बनाना चाहता है. तो जब तक वो संबंध नहीं होगा ना, इवन नॉर्मल फॉर्म ऑफ मेडिटेशन थोड़ा बहुत शांति का अनुभव होगा, पर वो जो प्रेम है, हृदय का भरना, वो पूर्ण तरीके से उसका अनुभव नहीं होगा. सो व्हेन आप जब भक्ति करते रहेंगे, चैंटिंग, श्रवण कीर्तन इत्यादि, देन यू विल बी एबल टू रियलाइज, तब आप समझ पाओगे कि साधारण ध्यान में और हरिनाम में क्या फर्क है. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस. उसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा. यू विल हैव टू गो वेट फॉर सम टाइम. थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा ये प्रोसेस में. ओके प्रभु जी, थैंक यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी मेरी थोड़ी एक क्लियरिटी चाहिए थी. आपने दो स्तर बताए थे, रागानुगा साधना भक्ति और वैदिक साधना भक्ति, राइट? तो बाद में भाव भक्ति आती है और बाद में प्रेम भक्ति, राइट प्रभु जी? करेक्ट है. ओके. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्णा. तो प्रभु जी अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं, आपकी आगे Yes. तो हम यहाँ वाइंड अप कर सकते हैं प्रभु जी. श्री प्रभुपाद की जय. हिज ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी की जय. वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो वचपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. सभी वैष्णवों की जय. जय. हरे कृष्ण.